सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे मत्ती 7 अध्याय का आगे का वचन, जिसमें प्रभु ने कहा है, घर बनाने वाले दो मनुष्य बुद्धिमान और मूर्ख। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस पर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नाव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उससे टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका था तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। इसके बाद हम देखेंगे मत्ती के 8वां अध्याय, जिसमें प्रभु ने कोढ़ के रोगी को चंगा किया। और प्रभु उसमें ये कहता है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया था उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। उसके बाद प्रभु ने कहा है, एक सूबेदार का विश्वास। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। जो उसके पीछे आ रहे थे उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इस्राएल में कभी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों को पीसना। तब यीशु सूबेदार से कहा, जा, तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इसके बाद मत्ती के आगे के अध्याय में हम कल देखेंगे। आज प्रभु ने हमसे वचनों से बात किया, इस पर हम ज़रूर अमल करेंगे। प्रभु हमसे वचनों में बातें करता है, हम उस पर अमल करते हैं, तभी हम प्रभु के राज्य के अधिकारी होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों से एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रभु में महिमा, प्रभु के लिए महिमा और महिमा और महिमा हो, क्योंकि हमारा खुदावन जीवित है और वो सब कुछ रखने की सामर्थ रखता है। सभी को जय मसीह।